हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा दो तरह से विधि से हम कैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करते हैं और बहुत ही आसान मेथड से आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम एक एक कर दोनों विधि के बारे में समझते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि और एक दूसरा विधि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो ये दोनों विधि आपको बहुत ही जल्द आसानी से समझ में आ भी जाएगा और अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें दो समीकरण जो दिया हुआ रहेगा ना उसको आप क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 आप मान लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 मानने के बाद आपको करना क्या होता है कि समीकरण, देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, यानी कि इस समीकरण में से या इस समीकरण में से आपको किसी x का या y का मान निकाल कर दूसरे में आपको रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम क्या किए, समीकरण 1 से पहले हम इस समीकरण 1 से उठाए तो समीकरण 1 क्या था, x + 2y = 5, ये वाला था ना। इससे आप क्या कर सकते हैं, x का मान चाहे y का मान आप जो भी आपको आसान लगे निकाल लीजिएगा। तो हमने क्या किया, x का मान पहले निकाला तो ये प्लस जो 2y है बराबर के बाद जाएगा तो आप जानते हैं माइनस में 2y हो जाएगा। तो इस तरह से कहेंगे x = 5 - 2y और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा और इससे आप x का मान तो आपको निकल गया। अब आप क्या कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, ई जो x का मान आया है, ई x का मान चाहे y का मान जो भी आप निकालिएगा ना, इस मान को आप दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिएगा। जैसे ये जो समीकरण था उसको देखिए, तो समीकरण 2 से आप क्या लिखेंगे, 2x + y = 4 और इसमें आपको x का मान चाहे जो y का मान आप निकालेंगे यहाँ पर, ये जो समीकरण 3 इस वाला मान को आप इसमें रखिएगा। तो देखिए आप तो x का मान निकाले थे ना हम लोग, तो x का मान आप यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 छोड़ दीजिएगा और ई x के जगह पर आप जो लाए हैं 5 - 2y, तो यहाँ लिख दीजिएगा 5 - 2y, i + y, अब बराबर के बाद 4 जस के 10 रहेगा। अब आप जानते हैं कि इसको हम तिरछा ऐसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुना करेंगे, तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4y, माइनस है तो माइनस में ही रहेगा और ये प्लस y और बराबर 4 बेचारा जस के 10। अब आप बताइए एक y में से 4 गो y तो घट जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं एक में से 4 गो घटेगा तो माइनस में 3 गो बचेगा और एक में से 4 तो माइनस में 3, लेकिन हमें y का मान निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, -3y है ना, इसको हम बराबर के बाद लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा और ये जो 4 था ना इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा 10 - 4 और 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 और आप जानते हैं ये 3 से इसको आप काट सकते हैं, कै बार में, 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 दूना 6 होता है। तो इस तरह से कहेंगे कि y का मान कितना आया बुआ, 2 आ गया, क्योंकि y का मान 2 कट के आ गया तो y का मान निकल गया। लेकिन अभी सोचिए आपको सिर्फ y का मान आया और यहाँ जो x का मान निकाले थे इससे x का मान क्लियरली तो नहीं निकला था। तब आप क्या करेंगे, समीकरण यहाँ जो आप निकाल के लाए थे समीकरण 3 से आप निकालेंगे। तो समीकरण 3 को देखिए गौर से, x बराबर क्या था 5 - 2y, तो लिखेंगे x बराबर 5 - 2y और 5 के 5 रखिएगा, 2 के 2 छोड़ दीजिएगा और y का मान आप देख लीजिए अभी आप निकाल के लाए हैं 2, तो यहाँ रख दीजिएगा 2 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 5 में से 4 घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 1। तो इस तरह से इस विधि से आप प्रतिस्थापन विधि से आप आराम से इक्वेशन यानी समीकरण को हल कर सकते हैं। तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बुआ साहब, तो ये पहला विधि था। अब हम दूसरे विधि के बारे में बात करते हैं। एक बार विधि से क्या होता है कि इसमें आपको करना क्या होता है, किसी को लुप्त करना होता है, किसी को डिलीट करना होता है। जैसे इसमें चर दो है ना, एगो x है और एगो y है, तो ये दोनों में से किसी एक को आपको लुप्त कर देना। और लुप्त होता कैसे समझिएगा ध्यान से, इसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, x और y जो है ना इसमें आपको बराबर बराबर करना होगा। जैसे x वाला और x वाला बराबर होना चाहिए या y वाला के बराबर होना चाहिए, तो अब उसको जोड़ने या घटाने पर आप उसको काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एगो x है और यहाँ पर 2 गो x है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है। तो पहला आपका काम होगा कि दोनों को बराबर कैसे करें। तो देखिए बराबर करने का तरीका है, अगर x वाला को बराबर करना चाहते तो क्या कीजिएगा, ये जो x के नीचे में जो भी इसके गुना में है तो इससे आप गुना इसमें पहलक्का में करिएगा। देखिए ध्यान से, दूसरका के x में जो भी रहेगा ना उसको पहलक्का से गुना कीजिएगा और पहलक्का की x में कुछ होना तो 1 है तो इसलिए हम 1 से गुना किए। ये x को हम काटना चाह रहे हैं इसलिए। अगर आप y को काटना चाहे तो y में ये यहाँ 1 था तो 1 से गुना करते और y यहाँ से 2 से, अगर y को काटना चाहते तो हमने तो x को काटना चाहिए इसलिए 2 से ऊपर में गुना और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से गुना। आप क्या कीजिएगा, ये 2 से आप पूरे टर्म में गुना कीजिएगा, तो 2 में 1 से तो 2x और 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, सब में गुना करना है। ठीक ना, ये पूरे पार्ट में गुना करना है और 1 से इसमें गुना करेंगे भी तो कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x प्लस वाई बराबर 4 जस के 10 रहेगा। अब आप क्या कीजिएगा, याद रखिए प्लस में 2x है, अभी प्लस में 2x है, तो दोनों अगर सेम है और दोनों का साइन प्लस है तो आपको एगो माइनस लगाना होगा, तभी तो कटेगा। तो इसलिए हम क्या किए, घटाने पर लिखेंगे, और जैसे ही घटाने पर लिखेंगे ना, इसका चिन्ह जो है वह बदल जाएगा। जैसे प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस है ना। अब आप बताइए, ये प्लस 2x से प्लस 2x और माइनस 2x तक कट जाएगा। तो देखिए 4 गो y प्लस में है और 1 y अभी माइनस है, इसको आप भूल जाइएगा, अब ये वाला याद रखिएगा। तो 4 गो y में से 1 y घटेगा तो 3 गो y, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। और सोच सकते हैं 3 y बराबर 6 है, तो इसको भी तो आप इसे काट सकते हैं, 3 दूनी 6, तो इससे क्या कहेंगे, y का मान 2 आ गया। और जब y का मान आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, इस समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो जो भी आपको आसान लगे उसमें रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 से ही रख दीजिए। तो समीकरण 1 गौर से देखिए आप, x प्लस 2y बराबर 5, यही था ना समीकरण 1, आप देख लीजिए x प्लस 2y बराबर 5, इस समीकरण को आप लिख लीजिएगा। x प्लस 2 के 2 छोड़िए और y का मान बुआ निकाल के लाए, किसका मान निकाल के लाए, y का। तो y का मान यहाँ रख दीजिए, तो 2 गुने 2, 2 दूना कितना होगा 4, और इस प्लस 4 को राइट साइड लाएंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा, और 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 आएगा। तो इस तरह से कहेंगे x का मान 1 आया और y का मान 2 आया। तो ये इस तरह से आप दोनों विधि से आप आराम से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी और लुप्तीकरण विधि से भी। लेकिन अब रही बात कि ये बनाया हुआ सही है या गलत है, इसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे टेस्ट करते हैं, चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, टेस्ट के लिए आप क्या कीजिएगा, जो भी समीकरण हो ना उसको आप उठा लीजिएगा। जैसे आपका समीकरण है x प्लस 2y, ये आप टेस्ट के रूप में इसको समझेंगे, ठीक है। तो टेस्ट में x प्लस 2y जो पहला है उसको उठा लीजिए, और क्या कीजिएगा, x और y का जो मान आया है उसको आपको रखना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों तो क्वेश्चन सेम ही था। तो x का मान यहाँ पर 2, देखिए y का मान 2 आया है और x का मान 1 आया। तो x का मान आप 1 रखिएगा प्लस 2 के 2, और y का मान 2 आया तो लिखिएगा 2, और इसको सोचिए 1 के 1, 2 दूनी 4, 4 1 कितना आया बुआ, 5 आया। तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया कि पहला का 5 था, है ना। लेकिन दूसरा भी सेटिस्फाइड करके एक बार चेक कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा भी देख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 4 है, तो आप लिख लीजिएगा 2x प्लस वाई, और इसको 4 के बराबर लाना है। तो आप क्या कीजिए, 2 के 2 छोड़ दीजिए, और x का मान देखिए, x का मान बहुआ 1 निकाल के लाए थे, 1 प्लस y का मान 2 निकाल के लाए है ना, और इससे गुना करेंगे तो 2 एकम 2, अब प्लस में 2, 2 2 कितना आएगा बहुआ, 4 आएगा। तो सोच लीजिए क्या दोनों से इसका भी मान 4 आ गया है, जो समीकरण दूसरा भी सेटिस्फाइड हो गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपका बनाया हुआ है वह 100% सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस दोनों विधि से आप आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। और हाँ, इस तरह तो अंत में हम ऐसा करते हैं, एक सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं, और इस सवाल को आप प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सवाल है x प्लस 3y बराबर 7, 3x प्लस y बराबर 5, और इस सवाल को आपको दोनों विधि से बनाकर चेक करना है कि वह आपको बनाने आया या नहीं आया। पहला प्रतिस्थापन विधि से भी बनाइएगा, लुप्तीकरण विधि से भी आप इसको बनाकर चेक जरूर करिएगा। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, और आप हमें कमेंट करके अपना राय विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।